पाजेब कहानी को हम पढ़ रहे थे। आशुतोष को ज़बरदस्ती पतंग वाले के पास भेजने का प्रयास हो रहा है, पर वह जाने को तैयार नहीं दिखा। मुझे उस लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोलो, इसमें बात क्या है? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझाकर बात कर रहे हो हैं तो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊँगा। फिर भाई प्रकाश को बुलाया, कहा प्रकाश इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष ने अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ नहीं जाना चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत जब्बर करके फिर आशुतोष को पुचकारा, कहा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज़ घर में आएगी। इतनी सी बात समझते नहीं प्रकाश, इसे गोदी में ले जाओ और चीज़ मांगे उसे बाजार से दिलवा देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुँह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसा चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा हो। 8 बरस का यह लड़का होने आया, फिर भी देखो न किसी की बात की उसमें समझ नहीं। मुझे तो गुस्सा आया तो क्या बतलाऊं, लेकिन ये याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर वह गया तो मैंने चैन की सांस ली, लेकिन देखता क्या हूँ कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा क्यों? बोला कि आशुतोष भाग गया है। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ पकड़ कर तो लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा क्यों रे आशुतोष, क्यों रे? तो शरारत से बाज नहीं आएगा? बोला बोल, जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसे 2 चांटे दिए। तो आप ये देखिए, पहले इस बच्चे को कोठरी में बंद किया, इसके कान पकड़े, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है एक तरह से। और लेखक यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा बच्चों के साथ इस तरह का बिना मनोविज्ञान की जानकारी के इस तरह का व्यवहार कतई ठीक नहीं है। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा, पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे, मेरे सामने से जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट। इस बार वह आधा 1 घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि दूसरा रास्ता न दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। खैर मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने बाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरुवत की ज़रूरत नहीं है, मतलब नरम मत होना, समझे? प्रकाश गया और लौटने पर बताया कि किसी के पास बाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्लाया, कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, ज़रा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए? वह अपनी सफाई दे। मैंने कहा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था, वह मुँह डाल कर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया, वह हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा कहाँ, कहो क्या हालत है? थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं, फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद कर देते हैं। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव हो ऐसा नहीं मालूम हुआ। खैर उसे पकड़ कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा बेटा इसे पतंग वाले को देना और पाजेब मांग लेना, घबराने की बात नहीं है, तुम समझदार लड़की हो। उसने कहा कि पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा न कि 5 आने में पाजेब दी है, न हो छुन्नू को भी साथ ले लेना, समझे? वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने ही वाला था कि इतने में सामने से उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। किस तरह से हम बच्चे के मनोभावों को मार देते हैं। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रोकने को उद्यत था, वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा क्या बात है? मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया था। मैंने डांट कर कहा प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जाते हो? बुआ ने कहा कि बात क्या है? क्या बात है? मैंने पुकारा। तू बंसी भी साथ जा, भी इसे लौटने न पावे। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए।
बुआ ने कहा, क्यों उसे सता रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, ज़रा यूँ ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले में भी तो राजनीति है। यहाँ यह बार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकाकर बोली, इसमें वे कागज़ हैं जो तुमने मांगे थे, और यहाँ। यह कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू। मैं भयभीत भाव से कह उठा कि ये क्या है? बोली कि उस रोज़ भूल से यह पाजेब मेरे साथ चली गई थी। कहानी का शीर्षक भी पाजेब था, और जिस पाजेब के झमेले में बच्चों को कष्ट दिया गया वह पूर्णतया ही अब सिद्ध हो रहा है कि निरर्थक था, उसका कोई उद्देश्य नहीं था। और लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यही संदेश दिया है कि हमें किसी बात को समझे बिना बच्चों के साथ इस तरह से डरावना व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें बाल मनोविज्ञान को समझ कर ही व्यवहार करना चाहिए।